नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे शो हेल्थ फर्स्ट में। दर्शकों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपको आपकी बीमारी से जुड़ी हर समस्या से निजात दिलाने की, जो कि बनी हुई आपकी परेशानी का सबब। आपकी हर बीमारी का इलाज मिलेगा आज आपको हेल्थ फर्स्ट शो में। दर्शकों, सर्दी के मौसम में एक समस्या जो कि बड़ी उम्र के लोगों में दिखाई देती है वो है घुटने का दर्द। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुजुर्गों में ये समस्या मिलती है, आजकल तो बहुत कम उम्र के लोगों में भी घुटने का दर्द देखा जाता है। तो कैसे आप इस दर्द से निजात पा सकते हैं, क्या सावधानियां रखनी है? और बहुत से लोगों की तो ये भी समस्या होती है कि एक्सरसाइज करने के बाद भी वो दर्द नहीं जाता। तो क्या घुटनों के दर्द के लिए एक्सरसाइज करना सही है और या फिर गलत है? हर परेशानी का हल जानेंगे आज हमारे स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा से, जो कि अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार। तो दर्शकों, आपका भी अगर हड्डी से किसी से संबंधित किसी भी रोग से आपका सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि घुटनों का जो दर्द होता है वो क्या कारण होता है घुटनों का दर्द होने का? नॉर्मली सर घुटनों का दर्द मुख्य रूप से दो कारण होते हैं जी। एक कारण एज रिलेटेड है जी। जो नॉर्मली 55 से 60 साल के अधिक की आयु के लोगों में मिलता है जी। और एक है जो इससे कम उम्र में। जी। कम उम्र में नॉर्मली ये आर्थराइटिक प्रॉब्लम होती है, जी। चाहे उसको गठिया बोलें, चाहे उसको रूमेटॉइड बोलें, जी। चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलें। जी। और जो 60 साल से ऊपर है उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। जी। दोनों का अपना एक अलग दायरा है जी। और दोनों का ट्रीटमेंट अलग है। जी। तो डॉक्टर साहब, जो कम उम्र के लोगों की आप बात कर रहे हैं जिसे अर्थराइटिस कहा जाता है, तो क्या रीजन होता है कि लोगों में इतनी कम उम्र में अर्थराइटिस हो जाता है उसका? आर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिजीज, तो ये किसी में भी हो सकता है। जी। यंग एज में एक और प्रॉब्लम होती है जिसको अपन इंजरी बोलते हैं। जी। चोटों के कारण से भी घुटने का दर्द होता जी। है। तो मुख्य रूप से यंग पर्सन में हम दो में डिवाइड करते हैं। जी। इसे ट्रॉमेटिक मीन्स चोट से जी। और एक डिजीज से जो अर्थराइटिस से। जी। जब भी आपको कोई घुटने में दर्द हो जी। और वो दर्द करीब 4 से 6 हफ्ता बना रहे जी। और आपको रूटीन ट्रीटमेंट से फायदा नहीं मिले, जी। तो इट इज बेस्ट थिंग दैट यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर जी। एंड ए स्पेशलिस्ट। जी। तो दोस्तों, अगर आपको भी घुटने से संबंधित कोई भी परेशानी और उसका आप समाधान चाहते हैं तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत बार लोगों का वजन बड़ा ज़्यादा होता है, उन्हें बड़ा सामान्य लगता है वो, तो क्या वजन ज़्यादा होना भी परेशानी हो सकती है जिससे कि घुटनों में परेशानी हो लोगों के? वजन एक मुख्य कारण है। जी। एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो चीज़ 70 साल में आने वाली है और अगर आपका वजन काफ़ी ज़्यादा है तो 60 साल में भी आ जाएगी। सो आपका वजन नॉर्मल स्टैंडर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जी। तो डॉक्टर साहब, अगर नॉर्मल स्टैंडर्ड की बात करें तो कितना वो नॉर्मल स्टैंडर्ड होना चाहिए? अगर वेस्टर्न कल्चर से भी अपन बात करें तो पर इंच पर केजी पर बॉडी वेट। सो अप्रॉक्सीमेटली अगर आपकी 5 फीट की हाइट है तो 60 किलो से आपका ज़्यादा नहीं होना। जी। तो डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है कि जब भी किसी को घुटने में प्रॉब्लम होती है तो एक्सरसाइज के लिए कहा जाता है, उन्हें वर्कआउट के लिए कहा जाता है, वॉक के लिए कहा जाता है खास तौर पर। लेकिन बड़े लोगों के मन में शंका होती है कि वॉक करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो उस पर मैं चाहूँगा कि आप वो मिथ्या दूर करें लोगों की। घूमना एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, नॉट इवन फॉर योर जॉइंट्स, फॉर योर हार्ट ऑल्सो। प्रतिदिन मनुष्य को कम से कम 30 से 40 मिनट के लिए वॉक करना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव कि वो तेज वॉक कर सकता है या धीरे वॉक कर सकता है। अगर वो तेज कर सकता है तो इट इज़ बेटर, बट अगर 40 मिनट की वॉक वो करता है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड प्रेफरेबली ऑन ए रफ सरफेस, हार्ड सरफेस नहीं होनी चाहिए। जी। तो डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, नरेंद्र जी हैं। नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। नरेंद्र जी, अपने टीवी की वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। ये सर, मेरे घुटने के नीचे पाँव में सुन्न टाइप रहता है, दर्द रहता है। नहीं, खाली घुटने में दर्द रहता है या आपको सुन्न भी रहता है? सुन्न भी रहता है। सुन्न कहाँ पर रहता है, पंजों में या मांसपेशियों में? मांसपेशियों में। और आपको कोई डायबिटीज की तो शिकायत नहीं है? डायबिटीज है सर। तो एक बार आप अपने डॉक्टर को दिखाएं। ये घुटने के दर्द से भी हो सकता है और आपके डायबिटीज से भी हो सकता है।
डॉक्टर साहब, जैसा कि ये दर्शक भी बता रहे थे कि स्वेलिंग रहती है, तो बहुत बार देखा जाता है कि सामान्य तौर पर स्वेलिंग आ जाती है जब लोग वर्कआउट करते हैं या फिर लोग ज़्यादा काम कर लेते हैं, तो क्या रीज़न होता है डॉक्टर साहब उसका? स्वेलिंग कभी वर्कआउट से नहीं होती। जी स्वेलिंग अगर जोड़ में आ रही है तो मुख्य रूप से एक ही कारण होता है कि कोई ना कोई इस तरह की चीज़ है जो आपके फ्लूइड के सीक्रेशन को बैलेंस नहीं कर रही। जी अपने जोड़ों के अंदर एक तरह का तरल पदार्थ होता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। जी इसकी एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है विच इज अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 ml इन ईच जॉइंट। जी ये जब भी ज़्यादा हो जाएगा तो सूजन आती है। उसके कई कारण होते हैं, चोट है, बीमारी है, गठिया है जी और बहुत सारे कारण होते हैं। जी डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, दौसा से रिंकू जी हैं। रिंकू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। जी अपना सवाल पूछिए रिंकू जी। अपना सवाल पूछिए रिंकू जी। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर, मेरे घुटनों में जैसे बहुत देर बैठ जाती हूँ तो बहुत ज्यादा पेन होने लग जाता है। आपकी एज क्या है सर मेरी एज तो 29-28 ही है। और ये कब से होता है? सर अभी 6 मंथ से। इस 6 महीने में आपको कोई चोट तो नहीं लगी? नहीं सर, और सिर्फ घुटनों में होता है या और किसी जोड़ों में भी होता है? हर जोड़ों में हो रहा है। हर जोड़ों में हो रहा है। देखिए, जो एक से ज़्यादा जोड़ों में ये दर्द होता है उसका मुख्य रूप से कारण आर्थराइटिस होता है। तो आपको इसके लिए विशेष रूप से किसी डॉक्टर को दिखा के अपना चेकअप कराना चाहिए। डॉक्टर साहब, अभी हम फ्लूइड की बात कर रहे थे जो घुटनों में होता है, एक तरल पदार्थ जो कि आपने बताया, तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि अक्सर देखा जाता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है घुटनों में वो तरल पदार्थ की मात्रा कम होने लगती है। इसको मुख्य रूप से लोग बाग इस तरह से लेते हैं कि साहब घुटने में ग्रीस कम हो गया है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। So the amount of fluid is not related to what is your age, जी। but usually when the degeneration starts, ओके then the amount of cartilage is degenerated. ओके जो झिल्ली होती है, इसके ऊपर सतह है जो जी। मेम्ब्रेन की जिसको हम बोलते हैं, उसके घिसने से ये दर्द होता है और उसके कारण से, दर्द होने के कारण से चारों तरफ की उस झिल्ली से आपको तरल पदार्थ ज़्यादा आ जाता है। जी, ये जो आपने बात बताई वो तो उन सभी व्यक्तियों के लिए हैं जो कि बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन जो व्यक्ति ऑलरेडी घुटने के रोग से पीड़ित हैं, बड़ा दर्द होता है जिन्हें चलने में, वो क्या कर सकते हैं? उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले अपने घुटने का निदान कराएं, जी जिससे कि वो चलने फिरने लायक हों और एक्सरसाइज कर सकें। जी। जो पेशेंट ऑपरेट नहीं हो सकते हैं या ठीक नहीं हो सकते हैं, उनको फिर अपर बॉडी की एक्सरसाइज ज़्यादा करनी चाहिए जी। एंड लोअर बॉडी की एक्सरसाइज उतनी ही करनी चाहिए जितना उनको पेन रहता है। जी डॉक्टर साहब, आप निदान की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या परमानेंटली इलाज संभव है घुटने के रोग का? बिल्कुल संभव है सर। अब बहुत तरह के इलाज हैं। अगर आप शुरू में अगर डॉक्टर के पास पहुंच जाएं जी तो आपका घुटना हो सकता है आपको ज़िंदगी भर ऑपरेशन ही नहीं कराना पड़े। जी बेसिकली अपना घुटना और गाड़ी का टायर जी एक सिंबल होता है सर। जी अगर उसका अलाइनमेंट खराब हो गया जी। तो वो घिसने लग जाता है। जी तो जोड़ों में भी नॉर्मली अगर देखा जाए तो अगर एक अंदरूनी कर्व आता है जिसके अच्छा। कारण से उसमें घुटने की जो घिसने की प्रक्रिया है वो बढ़ जाती है, जी क्योंकि बॉडी की जो वेट एक्सेस है वो बॉडी की मीडियल साइड पे आती जी। है और जब वो उसके ऊपर से पार होती है जी तो कई बार घुटनों का दर्द और घिसावट तेज हो जाती है। जी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिशियल स्टेज में आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, एक्सरे जी। कराएं, जी ये पता कर लें कि कोई आर्थराइटिस तो नहीं है, जी क्योंकि इनिशियली जो आर्थराइटिस होती है वो ड्रग से कंट्रोलेबल है जी और ड्रग से बिल्कुल ठीक हो जाती है, जी तो आपका घुटना बच सकता है। जी नॉर्मली पेशेंट जब पहुंचता है जब वो काफ़ी एडवांस स्टेज में होता है, उस स्टेज पे भी ट्रीटमेंट संभव है, लेकिन फिर उसमें सर्जिकल पार्ट आता है। जी डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिनेश जी हैं नागौर से। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरे को पिछले 1 साल से घुटनों और कमर में दर्द रहता है। जी, आपने किसी को अपने को दिखाया, किसी डॉक्टर साहब को? सर मैं 2-3 जगह दिखा चुका हूँ, बीकानेर भी दिखाया था, वहाँ भी एक्सरे वगैरह किया था, लेकिन एक्सरे वगैरह में कुछ नहीं आ रहा है। तो क्या बोलते हैं डॉक्टर आपको उसके लिए? डॉक्टर बोल रहे हैं, बोले स्पाइन में तो कुछ नहीं है, आपको जो है वो कहीं पहले चोट लगी है। जी, लेकिन मेरे को जहाँ तक मेरा मानना है, मेरे को कमर में कभी नहीं लगी थी चोट। अच्छा, पाँव में एक ही जोड़ में दर्द है या दोनों पाँव में दर्द है? एक साइड में, लेफ्ट साइड में दर्द ज्यादा रहता है। अच्छा, आपने इसके लिए कोई MRI कराई? MRI तो नहीं कराई सर, 2-3 बार एक्सरे करवा लिया। मेरी निगाह में अगर आप एक बार न्यूरोसर्जन या न्यूरो फिजिशियन को दिखा के एक कोई इसकी विशेष जांच जिसको हम MRI बोलते हैं कमर की, वो करा लीजिए।
डॉक्टर साहब अभी के लिए एक और दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, झुंझुनू से उमेश जी हैं। उमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, ये मेरा फ्रैक्चर हो गया था घुटने से ऊपर का जो पोर्शन नहीं, जो सिंगल हड्डी होती है, एक हड्डी जो होती है, उसमें फ्रैक्चर हो गया था जी। तो वो 3-4 साल हो गई, अभी उसमें पेन नहीं जा रहा मेरा, जैसे पेन रहता ही है और नहीं। रोड डल रही है उसमें। फ्रैक्चर मतलब आपको जांघ की हड्डी का हुआ था? जांघ की हड्डी का। अच्छा, तो जांघ की हड्डी के लिए आपने रॉड डलवाई थी? हाँ जी। और रॉड डलवाने के बाद आपने एक्सरे करवा के देख लिया कि वो फ्रैक्चर बिल्कुल अच्छी तरह से जुड़ गया है? फ्रैक्चर टूट गया था, पर उसमें जॉइंट एक जगह वो खाली रह गया था, करीब 1.5 साल हो गई। अच्छा। अभी मैंने एक्सरे नहीं करवाया। तो लास्ट टाइम जब आपने एक्सरे कराया था तो डॉक्टर ने आपको क्या एडवाइस करी थी? डॉक्टर ने एडवाइस दिया था कि ये थोड़ा सा और हो जाता है सही, फिर ये रोड निकलवानी पड़ेगी। तो आप एक बार दोबारा दिखा के एक्सरे कराएं, अगर ये पूरी तरह से जुड़ गया है तो आपको रॉड निकलवा लेनी चाहिए। तो उमेश जी, उम्मीद करता हूं कि डॉक्टर साहब से आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, लिगमेंट की बात कर रहे थे, आपके लिगमेंट बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है जॉइंट्स में, तो डॉक्टर साहब लिगमेंट का ख्याल किस तरह रखा जा सकता है? लिगामेंट बेसिकली जो आपके लिगामेंट्स हैं वो या तो चोट से टूटते हैं जी या आर्थराइटिक प्रॉब्लम्स के कारण से डीजनरेट होते हैं। जी चोट के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू टेक प्रिकॉशन। जैसे आप कोई स्पोर्ट्समैन हैं जी तो अपने मसल्स को पावर में रखिए, जी और अगर छोटी मोटी चोट लग गई है तो पहले उसका पूरा उपचार कराइए, जी और अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए अपना वजन ज़्यादा नहीं होने दीजिए। जी जो डिजीज़ है वो डिजीज़ से भी जॉइंट के लिगामेंट लेक्स होते हैं, जी। उनके अंदर चेंजेस आते हैं, उस डिजीज़ का प्रॉपर निदान कराएंगे तो आपके लिगामेंट्स, आपकी बॉडी की मसल्स फिट रहते हैं। जी। चलिए दर्शकों, अभी के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं हेल्थ फर्स्ट में।